गुज़श्ता कुछ अरसे से खुरेटा के अवाम एक अज़ाब मुसलसल से गुजर रहे हैं। महकमा बरक़यात ने एक दफ़ा नोटिफिकेशन जारी किया कि 27 दिन के लिए बिजली का कोई मरम्मती काम है, उसके लिए बिजली बंद रहेगी और उसके बाद जो है वो बिजली बहाल रहेगी और इसका तरसील का निज़ाम जो है वो एक तसलसल के साथ होगा। वो 27 दिन वाला काम 27 हफ्तों पे गया, उसके बाद अब लगता है कि ये 27 माह में भी मुकम्मल होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमारे अवाम भी इतने साबर शाकिर हैं, उन्हें जो चीज़ बताई जाती है हुकूमत की तरफ से उस पर वो मिनौन अमल करते हैं और कोई भी जो है सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करते। पिछले माह महकमा बरक़यात का कहना था कि ये आखिरी महीना है, उसके बाद बिजली का जो तसलसल है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो उसमें भी बिजली एक दिन बंद और एक दिन चलेगी, फिर बंद रहेगी, फिर चलेगी। इसमें हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की कारकर्दगी या इनके इख्तियारात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। ये बढ़ के तो बड़ी बड़ी मारते हैं कि हम जो है मंगला से बटन दबा देंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ बड़ा बहस व मुबाहिसा किया और उस पर उन्होंने बड़ी खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन इस मामले में पता नहीं उन्हें कोई बता नहीं रहा, उनके नॉलेज में नहीं है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। अब हमारा जो दूसरा महकमा है, महकमा बरक़यात आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ये था कि इसके हाथ में दिया गया था बिजली की तरसील का निज़ाम और बाकी जो मामलात हैं उनकी देखभाल के लिए। अब एक ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाता है अगर ग्रिड स्टेशन पे, तो ये महकमा बरक़यात हाथ खड़े कर देता है जी कि उसकी मुरम्मत के लिए इस्लामाबाद से इंजीनियर्स चल पड़े हैं, वो इसको ठीक करेंगे। इसी तरह ये जो मुरम्मती काम था या वो बना रहे थे ग्रिड स्टेशन का कनेक्शन गुलपुर पावर प्लांट के साथ, तो उसके लिए भी वापडा वाले इंजीनियर आए थे, उनके मज़दूर भी उन्हीं के थे। और ये लोग जो बरक़यात वाले हैं ये सिर्फ इसलिए इधर बैठे हैं कि बटन ऑन कर दें और बटन ऑफ कर दें। बाकी इन्होंने इनकी कारकर्दगी ये ढंढोरा पीटते हैं कि लोग बिजली चोरी करते हैं, उसमें भी इनकी मिली भगत है। कुछ जो मंजूर नज़र लोग होते हैं उन्हें ये तरीके बताते हैं कि किस तरह बिजली को चोरी करना है। अब बैरून मुल्क ये होता है कि जो बिजली का निज़ाम है उसमें जो सारफ है उसको कहीं से भी कहाँ से बिजली आ रही है, कहाँ मीटर लगा हुआ है या कोई चीज़ उस मीटर के साथ टेम्परिंग करने की या छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती, बल्कि उसका मौका ही नहीं दिया जाता। इस तरह का उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। अब जो है बिजली के जो डिजिटल मीटर्स हैं वो लेना एक अजाब है, किसी अजाब से कम नहीं है। होना तो यही चाहिए था कि महकमा बरक़यात को ये बिजली के जो मीटर हैं ये मुफ्त जाके जो कंज्यूमर है उनके घरों में लगाएं, उनकी रीडिंग लें और उसके चोरी के जितने भी मामलात हैं उनको रिपोर्ट करें और उसकी रोकथाम करें। अब जो कंज्यूमर्स हैं जो बड़ी तादाद है उनके घरों में ये डिजिटल मीटर हैं ही नहीं, देते ही नहीं है, बल्कि उसके एवरेज बिल का एक निज़ाम उन्होंने चलाया हुआ है और बाज़ दफ़ा वो थोड़े थोड़े बिल देते रहते हैं। तो जब जी चाहता है तो जो चोरी कर रहा है उसका भी बिल जो एवरेज बिल दे रहा है उसमें डाल देते हैं, फिर चीखो पुकार शुरू हो जाती है, फिर राब्ते शुरू हो जाते हैं। इस तरह का एक जो निज़ाम है वो चल रहा है। दूसरी तरफ वापडा वाले 27 दिन का उन्होंने कहा था तो उसे 27 दिन में भी मुकम्मल हो जाना चाहिए था, बल्कि 27 हफ्तों में तो कम अज़ कम मुकम्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन इस तरफ कोई भी सदाए एहतजाज नहीं बुलंद कर रहा, ना ही किसी की कोई इस तरफ कोई तवज्जो है। अब इसका नुकसान ये हो रहा है, कारोबारी हज़रात और जो मज़दूर लोग हैं वो तो मुतासर हैं ही, लेकिन इसके साथ हमारे जो नौजवान तुलबा व तालिबात हैं जो जिनकी स्टडी जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन होती है उनका भी नुकसान है। फिर हमारे नौजवान ऑनलाइन जो काम है उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे, ये भी हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी बात थी। इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज भी आएगा और जो नौजवान हैं उनको मुतबादल ज़राए रोज़गार भी मिल रहे थे। अब इस बिजली की वजह से कम्युनिकेशन का निज़ाम, इंटरनेट की स्पीड और जो टेली कम्युनिकेशन दीगर कंपनियाँ मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन्होंने इतनी लूट मार मचाई हुई है कि पैसे तो वो लेते हैं कि बिजली हो या ना हो,
उनकी सर्विस मुतासर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी अपने तौर पे लोड शेडिंग शुरू की हुई है। किसी भी नेटवर्क पे 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो सकती। इंटरनेट की भी ये स्पीड है कि वो नौजवान जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि कर ही नहीं सकते। तो ये इतना बड़ा नुकसान ये हुकूमत जानबूझ के कर रही है, नौजवानों को बददिल कर रही है, और नौजवान इसी वजह से धड़ाधड़ बैरून मुल्क, कोई स्टडी वीज़े पे जा रहा है, कोई इसी तरह बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा है, तो वो इस मुल्क से जान छुड़ा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं।